अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकार ज़का है। पाकिस्तान छोड़कर हर कोई जाना चाहता है, लेकिन जाना कहाँ चाहिए? कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ फ़ौरन आपको नौकरी मिल जाएगी? तो मैंने कहा थोड़ा आपको गाइड कर देता हूँ। देखिए, अमेरिका की अगर बात करें, यूरोप की अगर बात करें, यूके की अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, दुबई, सऊदीया, कहीं की भी बात करें, तो होता ये है कि जैसे ही पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर आप इमिग्रेशन पे पहुँचेंगे, तो वो आपका पासपोर्ट पकड़ेंगे और आपको कहेंगे, अरे पाकिस्तान से मेरा भाई आया है, 50% इसको बिजली में डिस्काउंट देना है, 20% इसको गैस की प्राइस में डिस्काउंट देना है। हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमत कोई भी चल रही हो, लेकिन ये पाकिस्तान से आया है, वहां महंगाई देख के आया है, इसके लिए 30% डिस्काउंट तो दे ही दो। अरे नौकरी तो फौरन दो, क्योंकि ये तो पाकिस्तान से आया है। बेसिकली हम में से ज्यादातर लोग हैं नाशुक्रे, और नाशुक्रे के साथ फुकरे भी। इसलिए हमें कोई भी कुछ बता रहा होता है, हम कहते हैं हाँ जी, मुल्क से बाहर जाना ट्रेंड का हिस्सा है, हमें भी मुल्क से बाहर जाना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई है, बाहर तो चीजें बड़ी सस्ती होंगी, बिजली भी बड़ी सस्ती होगी, पेट्रोल भी बड़ा सस्ता होगा, नौकरियां तो हमारा वेट कर रही होंगी। मेरे भाई किस गलत फहमी में हो? इस वक्त अमेरिका में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है डॉलर पे, वो जाके देख लो। फेडरल रिजर्व वहां चाहता है कि 2% पे महंगाई की रफ्तार को लेकर आए, इसलिए वहां जॉबलेस क्लेम क्या है इस दफा। अमेरिका के अपने लोगों की नौकरियां तेल हो रही हैं, तो पाकिस्तानियों आपको किस बात की नौकरी वहां मिल जाएगी? वेस्टर्न ममालिक में इंटरेस्ट रेट जो इनकी करेंसी पे इस वक्त चल रहा है ना, वो साफ दिखा रहा है कि इनकी इकोनॉमी बुरे नहीं बदतरीन हालात से गुजर रही है। ऑन ग्राउंड अगर जॉब करने का सोच रहे हो कि जी अमेरिका, यूरोप, यूके जाके मैं ऑन ग्राउंड कोई सऊदी या दुबई में जॉब कर लूंगा, तो माँ बहन बेटी दोनों को काम करना पड़ जाएगा, इतनी महंगाई है वहां, और एक दिन में दो दो जॉब्स करनी पड़ जाएंगी। और जो मजे इस वक्त मासी, ड्राइवर, खानसामा रख के पाकिस्तान में लगे हुए, मेंटल हेल्थ जो आपकी बिल्कुल सेट हुई है ना, कि रिकग्निशन मिल रही है आपको, अरे वाह मैंने छोटी सी गाड़ी ली है, पूरा खानदान वाह वाह कर रहा है। बाहर नहीं मिलने वाला बेटा कुछ भी ऐसा। बाहर प्राइवेट जेट से भी उतरेगा, कहेंगे ठीक है सो व्हाट, कोई सलाम ठोकने वाला नहीं है तुझे। जो मजे पाकिस्तान में इस वक्त लगे हुए हैं ना आपके, हाँ मजे किसके खराब होते हैं? जब आप फालतू के भगत सिंह बनने की कोशिश करते हैं। मैं सिस्टम को ठीक कर दूंगा, मैं सिस्टम को यूं आड़े हाथों ले लूंगा, एफआईआर कटवा के बैठ जाऊंगा, जेल में चला जाऊंगा, लेकिन मैं सिस्टम को ठीक करूंगा। अपने सिस्टम के खिलाफ हम बोलते हैं तो यहां हमारी एफआईआर कट जाती है 1 मिनट। दुनिया में कहीं भी सिस्टम के खिलाफ बोलते हो तो क्या आपको फूलों का हार पहनाया जाता है? सऊदीया में जाके कितने किस्से मिलते हैं, थोड़ी सी बात, अबे यहां तो कितनी कितनी बातें कर जाते हो, वहां इतनी सी बात करते हो उठा के गायब। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है नेटवर्थ के हिसाब से जैक मा, ये जो आपको सामने शक्ल नजर आ रही है ना इस बंदे की। चाइना की हुकूमत के खिलाफ थोड़ा सा बोला था, इतना पैसा होने के बावजूद गायब, नजर नहीं आ रहा था। जब इसने बोला मैं सिस्टम को ठीक करूंगा, खुदा की कसम खा के पाकिस्तानियों आपके हक की बात कह रहा हूं, बाहर अगर आ भी गए ना, और यहाँ शादियां हो गई, बच्चे हो गए, खासतौर पर बेटियां हो गई, हाई स्कूल नहीं भेज सकते इसे, कहीं काले के साथ ना चली जाए, किसी गोरे के साथ ना चली जाए, अबे यार क्या करूं मैं, इसको पाकिस्तान भेजना पड़ेगा, कल्चर से करीब कैसे करूं। ऐसी मेंटल हेल्थ खराब होगी ना कि पैसे बना भी लिए ना, पूरा दिन फिक्रमंद हो गया, अबे यार किसी यहूदी से शादी ना कर बेटे, ईसाई को ना पसंद कर ले। इस चक्कर में जो दिमाग खराब होगा बेटा उसका क्या। इस वक्त पाकिस्तान में रहकर जो तुम मेहनत कर रहे हो ना, कि इसी तरह मैं पैसा बाहर भेज दूं, यहां पर ले जाऊं, सिर्फ तुम इंटरनेट से पैसे कमाने की तरफ थोड़ा सा सोचने लग जाओ, खुदा की कसम खा के बता रहा हूं, इतने मजे से पैसे बनाओगे ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। इंटरनेट पे बैठ के कोई भी काम करके अगर आप पैसे बना रहे हो, यूट्यूबर बन के, फ्रीलांसिंग करके, तो जो आप पैसा यहां लेकर आ रहे हो, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में आ जाता है वो। एफबीआर का क्लॉज है 65F, आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी। बाहर ऐसा कोई चक्कर नहीं होने वाला, दुबई में भी टैक्स आ चुका है। इस वक्त लाखों अकलमंद पाकिस्तानी, चाहे मियां चन्नू में बैठे हैं, इंटीरियर सिंध में बैठे हैं, चाहे किसी गांव देहात में पाकिस्तान के हैं, इंटरनेट की सहूलत से डॉलर में पैसे बना के लेकर आ रहे हैं। और जब पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट होते हैं तो सोच ले, थोड़े से भी डॉलर कमा लिए तो काम आपका हो गया। वो खामोशी से प्लानिंग कर रहे हैं कि और ज्यादा पैसे कैसे कमाने, और बाहर जाने का नहीं सोच रहे। क्यों? क्योंकि बाहर जाएंगे तो भाई जितना कमाओगे उतने ज्यादा अखराजात भी तो होंगे, वहां कोई डिस्काउंटेड रेट में चीजें नहीं मिलेंगी। बस किसी के चक्कर में ना पड़ो, किसी सियासी जमात के पीछे धरने धुरने में मत जाओ। क्या जरूरत है धरने में जाने की? पहले पैसे तो बना ले, पहले मिडिल क्लास से अपर क्लास में तो आ जा। और इस गलत फहमी में तो बिल्कुल नहीं रहना कि बाहर आऊंगा तो बाहर तो चोरी होती नहीं, 100% सिक्योरिटी मिलती है। बेटा जिस तरह मोबाइल कराची में छिनता है, न्यूयॉर्क में जरा रात को निकल के दिखा दे तो मुझे। यूके के अंदर छुरियां चला चला के कैसे चीजें छीन रहे हैं। बस फर्क ये है कि वेस्टर्न ममालिक अपनी इन चोरियों को ज्यादा हाईलाइट नहीं होने। आप एक छोटा सा काम करो, अपने किसी भी दोस्त को जो अमेरिका में, यूरोप में या जहां तुम जाना चाहते हो ना, उसको कॉल मिला के बोलो यार एक बजट बनाते हैं। अगर मैं आके रहता हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो यहाँ दूध की क्या कीमत है, खाने की चीज़ों की क्या कीमत है, यार मुझे ये बताओ, यहाँ पर गैसोलीन यानी पेट्रोल पाकिस्तान में जितना महंगा हुआ है, तुम्हारे यहाँ क्या रेट चल रहे हैं और पहले क्या थे, और यह रेंट कितना है। एक बजट बनाओगे ना तो खुद ही तुम्हारा दिमाग होगा, अबे यार मैं कहाँ जा रहा हूँ। मसला एक और ये भी है कि हम अपने मुल्क की पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करना नहीं चाहते। कोई पॉजिटिव काम हमारे मुल्क में करता है तो हम 100 खामियां निकालने लग जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। श्रीलंका की इकोनॉमी जब तबाह हो रही थी, उनका आर्मी चीफ, कोई आर्मी वाला, कोई भी डिपार्टमेंट आया बचाने के लिए, कोई दूर दूर तक नजर नहीं आया। हमारे आर्मी चीफ साहब को भी ये करना चाहिए, नहीं आना चाहिए किसी मसले में, जाने दें डॉलर को 500 पर। क्या जरूरत है भाई मनी एक्सचेंजर्स के पीछे जाने की? क्या जरूरत है इनके ऊपर क्रैकडाउन करने की? मैंने आपको तकरीबन 308 पे जब डॉलर चल रहा था, तब मैंने कहा था कि गया डॉलर, जिस तरह मनी एक्सचेंजर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है, आर्मी चीफ साहब ने शुरू कराई,
तो इस चीज़ पे अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। डॉलर 260 पे जाता हुआ नजर आ रहा है, अगर डॉलर लेके बैठे हुए हो तो बेटा बस गए तुम। सोचते रहोगे कि ये कभी ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जाने वाला, ये हल्का फुल्का हो सकता है आगे पीछे जाए, लेकिन जाना इसने 260 250 पे। और मैं इसलिए कहता हूं कि जनरल आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करो। मैं कसम खुदा की आपको बताऊं, यहाँ नेगेटिव बात करने वाले हजारों हैं। यहाँ पर ऐसे लोग, अच्छा मेरा कोई प्लॉट नहीं फंसा हुआ डीएचए में भाई, मेरे पे कोई कत्ल के मुकदमे नहीं चल रहे कि मुझे आर्मी से दोस्ती करनी। मैं मेरिट पे बात किया करें। जो बंदा सही काम कर रहा है, जो सही तरह मुल्क को लेके चल रहा है, वो बोले ठीक है यार मैं नहीं पढ़ता भाई मसले में, मुझे क्या जरूरत है बिजनेसमैन को साथ बुला के बात करने। याद रखें, दुनिया में जिसके पास पावर होती है उसी की बात मानी जाती है, लेकिन देखना यह होता है कि जिसके पास पावर है वो अक्लमंदी से पूरी कौम के लिए, पूरी नेशन के लिए किस तरह काम कर रहा है। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ लैरी फिन की, अक्लमंदों के लिए इशारा ही काफ़ी है। देखिए इस वक्त फौज के पास अगर पावर है और फौज अगर अच्छा काम करने जा रही है, तो हमें फालतू की जमहूरियत, फालतू की सियासतदान, फालतू के इलेक्शन कराओ इस मुहिम में नहीं पड़ना। फिर कोई हमारे सर पर ऐसा आ जाएगा जो करप्शन कर करके माँ बहने कर देगा, या फिर कोई ऐसा इनकॉम्पिटेंट इंसान आ जाएगा जिसको ये नहीं पता कि पबजी गेम खेल कर लोग रेवेन्यू बनाते हैं, पबजी गेम उठा के अपनी बीवी के बोलने पे बैन कर देगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर फौज अच्छी नीयत से काम करने लग रही है, कितना आसान था अफगान बॉर्डर में फौज कहती है हम भी खाते रहते हैं, डॉलर अपनी जेब में डालते हैं, यार क्या जरूरत है मुल्क को कौम के लिए कुछ करने की, क्या जरूरत है मनी एक्सचेंजर को कुछ पकड़ने की, हम उल्टा सपोर्ट दे देते हैं, हाँ यार करो, थोड़े डॉलर हमें भी दे दिया करो। मुल्क को कौम के लिए सच्चे दिल से अगर सोच रहे हैं, जो मुझे नजर आ रहा है, तो मैं चाहता हूं पूरी कौम सपोर्ट करे। फालतू की शख्सियत परस्ती से बाहर आ जाओ कि हमें जी पूजा करनी है फलाने सियासतदान की, हमें उस सियासतदान के लिए नारे मारने हैं। हमें फौज को फुल सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए हमें कहना चाहिए कि भाई डीएचए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल दें, अस्करी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल दें। जो भी बंदा पाकिस्तान में कुछ बनाने की बात करता है उसको इतनी सहूलत दे दें कि वन विंडो ऑपरेशन हो, उसको इतने सारे इदारे आगे तंग ना करें। और खुदा की कसम ये फौज कर सकती है। मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर को जो इज्जत सहूलत मिलनी चाहिए थी वो सियासतदान नहीं दिला सके, कोई पॉलिसी ऐसी नहीं बना सके कि यहाँ सहूलत मिले, वो फौज करवा सकती है। एक्सपोर्टर को जो हीरो बना के दिखाना चाहिए टीवी पे, मीडिया पे, कि देखो इसने इतनी एक्सपोर्ट की, ये हमारा असल हीरो है। मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर को हीरो बनाकर हमारी फौज आगे ला सकती है, इनके लिए पॉलिसीज ऐसी बनवा सकती है कि ये सहूलत से काम कर सकते हैं। और याद रखें, पाकिस्तान से अगर आपको प्यार है ना, तनकीद नहीं, ड्रामेबाजी नहीं कि हमें जमहूरियत चाहिए, जमहूरियत आगे तो फौज चाहिए। हमें सिर्फ इस वक्त एक रोड मैप बनाकर फौज को प्रेजेंट करना चाहिए। मैं अपना रोड मैप बनाकर इस तरह प्रेजेंट करूंगा, आपको अपना रोल प्ले करना है, आपको तनकीद नहीं करनी सोशल मीडिया पे। हमें फोकस करना है किसानों के ऊपर। आइंदा साइबर पैंडेमिक प्लान हो रहा है, किसानों को हीरो बना के सामने दिखाना चाहिए, टीवी पे इनको लाना चाहिए ताकि किसान बनना ट्रेंड में आए। जिस तरह लक्स अवार्ड्स होते हैं, जिस तरह हम टीवी अवार्ड्स होते हैं, इस तरह किसानों के अवार्ड्स मेन स्ट्रीम चैनल्स पे आने चाहिए कि देखो इसने इतनी अच्छी काश्तकारी की है। जब तक इनको ट्रेंड में लेकर आएंगे, टिकटॉक पे बार बार किसानों को दिखाना चाहिए कि देखो इसने इतनी अच्छी काश्तकारी की है, हुकूमत की तरफ से ये अवार्ड मिलता है। अब जब तक हम ये नहीं करेंगे काम नहीं होगा। मदरसों के अंदर हाफिज कुरान जो बन रहा है, उसको ऐसी सहूलत मदरसे में दी जाए कि वो स्कूल अगर नहीं भी जाता, अगर वो ये वेस्टर्नाइज सिस्टम की तरफ नहीं जाता जहां जाके वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई नामहरम मर्द औरत का मिलना वो था, यहाँ तो सब कुछ हो रहा है, यहाँ प्रॉम नाइट हो रही है, क्या करूँ मैं। तो हाफिज कुरान जो बन रहा हो, मदरसों को इतना हाईटेक किया जाए कि वहीं से वो इंटरनेट के थ्रू पैसे कमा ले। डिग्री की क्या जरूरत है, इतने प्रोसेस, लंबे प्रोसेस से गुजरने की क्या जरूरत है अगर वो नहीं गुजरना चाहता। वर्क फोर्स जो है उसमें खवातीन को शामिल करने के लिए सहूलत लाई जाए। कम से कम घरों से काम करने के लिए इंटरनेट फ्री दे दिया जाए कि भाई अगर कोई खातून घर में बैठी है और वो इंटरनेट पे कोई भी फ्रीलांसिंग कोई काम कर रही है, चलो हुकूमत ये कर सकती है, उसका इंटरनेट फ्री कर सकती है, चलो उसको कोई ना कोई तरीका ऐसा दे सकती है कि हाँ यार घर से बैठ के कमा लो, अगर बाहर आने में कोई माशरे में कोई और कल्चर का प्रॉब्लम है। इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एग्रीकल्चर में शामिल करने के लिए एजुकेशन के प्रोग्राम चलाए जाएं, अवार्ड्स रखे जाएं, रिकग्निशन रखी जाए। देखें जितने अवार्ड्स पाकिस्तानी को ना थोड़ी सी रिकग्निशन चाहिए होती है, थोड़े से अवार्ड्स चाहिए होते हैं। आज रख दें जी तुम ये काश्तकारी करोगे, तुम इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने एग्रीकल्चर में शामिल करोगे, तुम्हें ये अवार्ड मिलेगा। देखें किस तरह से लोग काम करते हैं। फ्रीलांसर्स के लिए पेपैल पेमेंट गेटवे लाने के लिए फौज लाजमी तौर पर काम कर सकती है, जो आज तक कोई सियासतदान नहीं कर सका। मुझे पूरा यकीन है कि फौज कर सकती है। फ्रीलांसर के लिए ऐसा पेमेंट गेटवे के पैसे कमा के डायरेक्ट हमारे पास आए, ये नहीं कि उल्टे पुल्टे पेमेंट गेटवे के थ्रू बाहर कहीं पैसे पड़े हुए और डॉलर में यहाँ घुमा के किसी जायज़ कैश इजी पैसा के थ्रू लेकर आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ों पे काम कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस तरफ कैंपेन चलाना ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज़ के हकूक़, खुदा के वास्ते कोई भी फ़िरका बना के बैठा हुआ है, कोई जो मर्ज़ी करना चाहता है करे, लेकिन एक डिबेट जब आपस में हो तो तहम्मुल मिजाजी से हो, आपस में एक दूसरे की बात सुनने की एबिलिटी हो, एक दूसरे के जज्बात की कदर करें। हमें बिल्कुल इस पे सोशल मीडिया कैंपेन चलानी है, वीडियोस ऐसी बनानी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को शामिल करना चाहिए फौज को, और उन्हें डंडे मार के कहना चाहिए बनाओ ऐसी वीडियो कि हर एक को लगे कि हाँ यार अगर आप किसी भी फिक्के को फॉलो करते हो कोई मसले की बात नहीं है। आपस में ये मनाजरे
ये जो यूट्यूब के ऊपर मुल्ला आपस में लड़ने लग गए, इसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ये यूट्यूब पे पहले कमबख्त थे नहीं, अब आ गए हैं तो इन्होंने सत्यानाश करके रख दिया है। यहां पर एक दूसरे को जो लड़ने की तरफ जा रहे हैं, इसमें फौज को अपना रोल प्ले करना चाहिए। ये ना हो कि फिक्को के नाम पे कोई बड़े जंग हो जाए। ये यूट्यूब पे व्यूज उठाने के चक्कर में, कि मोनेटाइजेशन से पैसे बनाए, उस चक्कर में एक दूसरे मनाजरे कर रहे हैं। आ मैं तुझे बताता हूं इस किताब से, आ तुझे मैं भाई क्यों बताना है, रेसलिंग चल रही है यहाँ पे। क्या तूने अगर मुसलमान करना ही है तो भाई काफरों को मुसलमान करने जा, तू जो लोग गोरे बैठे उनको कर, अपने लोगों में लड़ाई करवा रहा है। भाई जो जो फॉलो कर रहा है उसे फॉलो करने दे, हर कोई अपनी कब्र का जिम्मेदार है। तू तेरे किसी भी बात बोलने से ना कोई बंदा कन्वर्ट नहीं होने वाला, कोई फिक्का नहीं छोड़ने वाला। तो पहले तो यूट्यूब पे ये जो अजीब सी चीज मची हुई है, इसको रोकने पे काम की जाए। और देखें जो भी आइडियाज होंगे मैं आगे तक पहुंचाऊंगा जी। बाइनेंस पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, 500 मिलियन का इसको एक नोटिस भेजें। ये 2018 से कारोबार कर रहा है ना, ये जितने एक्सचेंजेस पाकिस्तान में क्रिप्टो का काम कर रहे हैं, ये सब पाकिस्तानी खजाने में 500 मिलियन सब मिलकर जमा कराएं। भाई वो बाद में देखते हैं रेगुलेशन, लेकिन अभी तो जमा कराएं। इस तरह के जितने आइडियाज होंगे कि हाइड्रो पावर के थ्रू क्रिप्टो की माइनिंग जो है केपीके में खोली जाए, कि अगर हाइड्रो पावर से खोली जाएगी, बिजली यूज नहीं हो रही, सारी दुनिया के लोग आके माइनिंग मशीनें सवात में, बहरीन में लगाएंगे, वहां की जमीनों की वैल्यू भी ऊपर जाएगी और फॉरेन पैसा भी आएगा। तो जो भी बातें भाई हमारा काम है आगे तक पहुंचाना, लेकिन मुझे यकीन है इस दफा जो फौज का निजाम आ रहा है ना सामने, जिसने दिल से उन्होंने डॉलर को नीचे लाने के लिए काम किया है, ये बाकी काम भी करेंगे। हमें पॉजिटिवली सपोर्ट करना है, तनकीद के बजाय हमें रोड मैप देना है कि सर ये आइडिया सुनने हैं आप।